नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अगर ये वीडियो आप सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग और दिन में देख रहे हैं तो गुड डे। लेट फोकस। क्लास नेक्स्ट है मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने वो पिछले वाले सारे फॉर्मूले याद कर रखे होंगे और सारी क्लासें ले रखी होंगी। क्लास 12th का सिस्टेमेटिक सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। आपको नोट्स बनाने की जरूरत है और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेट फोकस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक स्टैंडर्ड लेवल सम इंपॉर्टेंट पुटिंग वैल्यू। ये क्या है? जिन क्वेश्चनों के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं आए। एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भयानक यूज इंटीग्रेशन में भी होगा, डिफरेंशिएशन में भी होगा, बहुत जगह होगा, मैक्सिमम मिनिमम में भी होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी आएगा तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर या तो हम एक्स के जगह पर लेट करते हैं ए साइन थीटा और या हम लेट करते हैं एक्स बराबर ए कॉस थीटा। याद कर लीजिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी आ रहा हो तो या तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा हमें यूटिलाइज करना है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सपोज कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कहीं भी आ रहा हो तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करना है एक्स बराबर ए टेन थीटा या फिर एक्स बराबर ए कॉट थीटा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी भी जगह एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ रहा हो तो आपको यूज करना है एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा स्टोरी बन के आ जाए ए माइनस का एक्स अपॉन ए प्लस का एक्स तो इसमें एक ही बात कंफर्म करनी है, एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा रख सकते हैं आप। अब ये तो आपके मूड की बात है, आप रख तो ये भी सकते हैं एक्स बराबर ए कॉस थीटा। अब इनके कुछ लॉजिकल रिस्पॉन्स आपको समझने होंगे। अगर यहां पर भी मैं थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करने की कोशिश करूं, अगर ये क्वेश्चन बन के आता है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा आप प्लेस आउट कर सकते हैं। देखिए ये ऐसा क्यों रखा गया। अगर आप x के जगह पर ये रखेंगे तो आपको पता है एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ये केवल दो ही बना सकते हैं। यहां प्लस में आ रहा है तो याद करने की कोशिश करो 1 प्लस का टेन स्क्वायर और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर दो ही फॉर्मूले थे, इसलिए यहां पर दोनों केस 10 के बन करके आए हैं। अगले केस की बात करूं तो x इक्वल टू ए सेक थीटा और x इक्वल टू ए कोसेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 केवल दो ही पॉसिबिलिटी थी। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या होगा, अगर ऊपर हम रखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता था, हम लोग इसको अप्लाई करते थे। अभी मैं आपको सवालों में लगा के बताऊंगा, पहले से याद कर लीजिए, याद कर लीजिए आराम से। आप नोट भी कर सकते हैं बड़े आराम से, रिलैक्स। रेडी? क्वेश्चन ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर इस टाइप का सवाल आपके सामने है, देखिए आपको सबसे पहले मैंने एक बात का एहसास कराया, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आए तो भूल नहीं जाना एक्स के जगह पर या तो ए साइन थीटा या एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट अभी अभी। अगर मैं यहां पर लेट करता हूं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा तो मेरे इससे क्या होगा, ए साइन थीटा तो ऊपर आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा यहां से tan इनवर्स, ऊपर से क्या होगा, मैं कॉमन ले सकता हूं बेटा, ए साइन थीटा तो है ही है और ये नीचे बचेगा ए कॉस थीटा। बताओ क्यों? ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर जो होता है उसका मतलब कॉस स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
अब एक्चुअली ये बनकर के आएगा बेटा टेन इनवर्स के अंदर टेन थीटा। आपको मैंने ये पढ़ाया था कि टेन के अंदर अगर टेन आए तो वो थीटा ही बचता है। अब क्योंकि मेरे सवाल में तो कहीं थीटा था नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ा, ए साइन थीटा बराबर मैंने क्या माना एक्स, तो साइन थीटा क्या बन के आएगा बेटा एक्स अपॉन ए। और थीटा की जब मैं बात करूंगा तो थीटा निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये है मेरा आंसर। यानी कि आपको पता चला कि ऐसे एप्लीकेशंस कहां पर यूटिलाइज होंगे। अगला सवाल डिस्कस करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, टेन इनवर्स रूट के अंदर ए माइनस का एक्स अपॉन ए प्लस का एक्स। लेट कॉन्सेंट्रेट। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर किसी क्वेश्चन में ये थ्योरी डेवलप होती है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो एक्स की जगह पर आपको प्लेस आउट करना है ए कॉस टू थीटा। जैसे ही मैं प्लेस करूंगा x बराबर ए कॉस टू थीटा, आपको देखिए क्या होगा, यहां से आएगा बेटा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ए कॉस टू थीटा, राइट। और यहां भी रखेंगे तो ये बन जाएगा ए कॉस टू थीटा। ऊपर वाले से अगर मैं एक कॉमन निकाल दूं तो ए जैसे मैं कॉमन यहां से निकालूंगा तो क्या बचेगा बेटा, वन माइनस का कॉस टू थीटा अपॉन ए, यहां बचेगा बेटा वन प्लस कॉस टू थीटा, राइट। अब ए से ए क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। जैसे ये कैंसिल आउट होगा अब आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा टेन इनवर्स। वन माइनस कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला था टू साइन स्क्वायर थीटा, याद करने की कोशिश करो। वन माइनस कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला था टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर थीटा। टू से टू क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, और ये बनकर के आएगा टेन इनवर्स, अंदर बचेगा टेन थीटा। टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा थीटा। हमारे क्वेश्चन के अंदर थीटा नाम का कहीं जिक्र था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को द्वारा पिकअप किया। ए कॉस टू थीटा इक्वल टू आपका एक्स था, तो कॉस टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स अपॉन ए। और अगर मुझे यहां से थीटा की जरूरत पड़ेगी तो टू थीटा बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा निकालेंगे वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। आज की क्लास में मैं यह सिखाने वाला हूं कि आप क्वेश्चन को देख करके कैसे पता करेंगे कि किस चीज को कंसीडर करना है। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आप लोगों को मैं हर टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मेहनत आपको करनी है, सिखाना मुझे है आपको। देख लीजिएगा, a माइनस का x अपॉन ए प्लस का x का कहीं भी इंप्लीमेशन होगा तो वहां x के प्लेस पर a cos 2 थीटा का आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सवाल यह है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। कुणाल, खेलवेंद्र, कृष्णकांत, अवनीश, आकाश, ये सब लोग इस वीडियो, कृष्णकांत भी मैंने नाम ले दिया, और ध्रुव, लवानिया जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। लेट्स सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। लेट फोकस। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहली बात तो आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक इंफॉर्मेशन दी है, द्विवेदी ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर ए टेन थीटा और एक्स के प्लेस पर यहां पर बेटा ए कॉट थीटा। ये मैंने आपको जानकारी दिया था। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं लेट x इक्वल टू, हमने लेट किया ए टेन थीटा, यहां ए आ रही है, तो क्या होगा, साइन इनवर्स ये बन के आएगा बेटा ए टेन थीटा अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर। अब क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर यहां दोनों में आ रहा है, वी कैन टेक कॉमन ए टेन थीटा अपॉन ए सेक थीटा। पूछो क्यों, ए स्क्वायर से बाहर निकल गया ए, वन प्लस का टेन स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर। अब इस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स टेन को ब्रेक कर सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस में।
सेक को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस में, कॉस कॉस कैंसिल आउट, ये बच करके आएगा साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा, साइन से साइन क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, तो ये बन करके आ जाएगा यहां से थीटा। अब क्योंकि थीटा मेरे क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं था तो मैंने क्या देखा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे x बाई ए, और थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या बन के आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, एंड क्वेश्चन इज ओवर। कितनी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इन सवालों में आज ये सीखना है कि किस टाइप के सवाल में क्या कंसीडर करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन आए ए कॉस 2 थीटा, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लेट करना है। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला सवाल ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस ऑन द क्वेश्चन। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्वेश्चन में जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर जहां भी आएगा या तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, चॉइस इज योर। तो मैंने क्या किया, एक्स बराबर यहां रख दिया ए कॉट थीटा, हम बहुत दिन से टेन टेन रख रहे हैं यार, तो क्या हो जाएगा यहां से कॉस इनवर्स, ये बन के आएगा ए कॉट थीटा और अंदर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर, कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा अपॉन ए कोसेक थीटा। पूछो क्यों? ए स्क्वायर अगर आपकी आ रही है, लवानिया एनसीईआरटी का करा रहा हूं बेटे मैं, ए स्क्वायर यहां से आ गया तो ए स्क्वायर कॉमन और कॉट स्क्वायर प्लस का 1, अभी क्या होगा ये बन के आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट, कॉस इनवर्स एंड कॉस थीटा हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन के अंदर कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और आंसर बन के आएगा बेटा थीटा। क्योंकि थीटा हमारे सवाल में था नहीं तो हम क्या करने वाले हैं, ए कॉट थीटा बराबर एक्स मानने वाले हैं, कॉट थीटा आपका एक्स अपॉन ए हो जाएगा और यहां से अगर मैं थीटा डेवलप करूंगा तो बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड क्वेश्चन इज ओवर। नाइस। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज मैंने यही सिखाया था कि आप किस तरह से क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हैं वैल्यूज को और आप किस चीज को लेकर के सॉल्यूशन करते हैं। तो इस टाइप के सवालों को आप पर्सनली खुद भी घर पे जाके आज जरूर करेंगे। चलिए मैं आप उसका कुछ सवाल ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट। अब पता है कि ये क्वेश्चन 2017 में, 14 में, 11 में, 10 में एंड देन एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन। लेट फोकस। क्या दिमाग में आइडिया आता है हमारे, उसको समझने का प्रयास करें बेटा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स। देखिए थोड़ा सा क्लू अगर आपको मिल रहा हो तो ये वो क्वेश्चन है जहां पर a प्लस का x और a माइनस का x का थ्योरी काम कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर एक ही फंडामेंटल होता है, x के प्लेस पर हम मानते थे a cos 2 थीटा। अब यहां पर a तो है नहीं, क्वेश्चन के अंदर कौन आ रही है 1, तो जहां पर a है वहां 1 आ गया। तो अब क्या होगा कि ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, नीचे ये बन करके आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, आपको पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को याद कर लें पहले। कहीं पर भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिखाई दे वहां आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है भाई, और 1 माइनस का कॉस 2 थीटा दिखाई दे तो उसका मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि यहां का रूट 2, यहां का रूट 2, यहां का रूट 2 कॉमन लेके कट जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन डेवलप होके आएगा वो tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। मैथमेटिकली सभी भाइयों को एक बात का अंदाजा है, एक बात का नॉलेज है। अगर मैं काम करता हूं यहां
कॉस का डिवाइड मार दूं। कॉस का डिवाइड क्यों मारूं, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि tan a माइनस बी का एक रिलेशन था। क्या था मालूम है? tan a माइनस tan b। कट तो नहीं रहा है विश्वास? 1 प्लस का tan a tan b, 1 प्लस का tan a tan b, यानी कि यहां फॉर्मूले के अंदर 1 आती है। अब 1 कैसे आएगी? तो मैं cos का डिवाइड नीचे और cos का डिवाइड ऊपर कर दूं। तो जैसे ही मैं cos का डिवाइड करूंगा, मैं लिख देता हूं डिवाइड बाई cos थीटा। cos का डिवाइड करता हूं तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और आपको पता होना चाहिए ये जो 1 होता है इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। tan tan कैंसिल आउट, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। प्रॉब्लम आ रही है, सुन लीजिए भाई। 1 के प्लेस पर हो गया tan 45, तो tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्योंकि मेरा आंसर पाई अपॉन 4 माइनस का थीटा अभी नहीं आ रहा, थीटा मेरे पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं था ही नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूं? x बराबर हमने क्या माना था बेटा? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा अगर अपन ने x माना था तो 2 थीटा बन के आ जाएगा cos इनवर्स x, और थीटा अगर हम निकालेंगे तो 1/2 क्या बन के आ जाएगा? cos इनवर्स x। तो थीटा जहां पर आ रहा है वहां पर हम रख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x। लेट फोकस। तो जैसे ही मैंने यहां प्लेस आउट किया π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ये मेरा आंसर है। पूरा सवाल समझ लीजिए। जिन बच्चों को इस जगह से नहीं आया है वो फिर से ध्यान दें। ये 1 के प्लेस पर मैंने मान लिया था tan 45, तो मैं ऐसे बोल दूं कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां 1 मान लिया, tan π/4 इंटू tan थीटा। इसलिए tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस टाइप के सवालों को हमने इस तरह से एनालिसिस करना है। बात समझ में आ रही होगी। बोर्ड का क्वेश्चन है, बेहतरीन कंटेंट के साथ आप फोकस कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सीरीज के साथ में। कैन आई रफ गाइस? अगला सवाल यह है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, द बेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से +1 की जो होना चाहिए, ये तो लिमिट होती है, अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगी। देखिए अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूं, यहां 1 प्लस का x स्क्वायर आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर के जगह आपको लेट करना है cos 2 थीटा। ये बात समझ में आ रही? पहले आपको x स्क्वायर के प्लेस पर आपको cos 2 थीटा पिकअप करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर कम से कम 4 मार्क्स में डेवलप होते हैं। x स्क्वायर यहां पर है, वहां रखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, यहां और यहां। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा, अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा बिकम्स 2 sin स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये दो रिलेशन आपके पास में थे। जैसे ही मैंने इन दोनों रिलेशंस को यहां पर पुट किया, ये आपका बन के आ जाएगा √2 cos थीटा, √2 sin थीटा, √2 cos थीटा, √2 sin थीटा, √2 कॉमन लेके कट जाएगा। ये बचेगा tan इनवर्स, यहां से cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया। वापस आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि tan a प्लस b का एक रिलेशन था, और वो क्या था? तो tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर वो रिलेशन में यहां पर इंप्लीमेंट करूं तो cos का डिवाइड ऊपर, cos का डिवाइड नीचे करना पड़ेगा। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? 1 प्लस का tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा।
मैथमेटिकली इस स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, ये हो सकता है tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। tan क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, तो ये बन करके आ जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस का थीटा। मैथमेटिकली आपको पता है थीटा तो मेरे सवाल का हिस्सा ही नहीं था, तो cos 2 थीटा को आपने माना था बेटा x स्क्वायर, तो 2 थीटा क्या बन जाएगा यहां से, cos इनवर्स x स्क्वायर। और अगर आपको थीटा की नीड है तो थीटा निकल के आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अगर मैं थीटा के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन के आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ये वैल्यू ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी इसके बीच में। अगली क्लास के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के टॉपिक्स को और पढ़ाऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डे 1 से क्लास स्टार्ट किया हम लोगों ने। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, पेन कॉपी उठा के बैठ जाइए और मेरे साथ लगे रहिए, बिल्कुल घबराना नहीं। लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपका पढ़ाई का बहुत सारा नुकसान हो रहा है, मगर हमारे पास में भी एक हथियार है और वो है ऑनलाइन एजुकेशन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फ्रेंड के साथ डिस्कस करके इस चैनल की ग्रोइंग को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।